हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, शानदार होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस वोकैब बूस्टर सीरीज में आप लोगों का स्वागत है, जहाँ पे आप लोग सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, वन वर्ड के क्वेश्चन कर रहे होते हैं, जो एग्जाम्स में आपके पूछे गए हैं। तो ये सेशन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। सेशन को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है। सेशन को बीच में एंड नहीं करना है। इस क्लास को करने से पहले दो आपको पॉइंट ध्यान रखनी है। वो दो पॉइंट बातें क्या हैं कि जब आप क्लास को करें तो अपने साथ कॉपी पेन लेकर बैठें। जैसे ही क्वेश्चन है उसका राइट आंसर आपको कॉपी में अपने लिख लेना है। जैसे ही वीडियो आपका समाप्त होगा ना, आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाना है, वहां पे बताना है कि सर मेरे 25 में से 19, 20, 18, 15 जीरो भी राइट होंगे। जिसके जीरो राइट होंगे उसको घबराना नहीं है, क्लास को डेली लेना है और फिर धीरे धीरे उनके नंबर क्या होंगे, आपके इंक्रीज हो जाएंगे। तो चलते हैं इसी जोश के साथ, जुनून के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला वर्ड हम लोग देखते हैं क्या है। पहला वर्ड है साइनोनिम्स, आपको बताना है। वर्ड क्या है, इंटरनल। इंटरनल, ऑलवेज। ऑलवेज अगर ये पता है तो आप लोग इंटरनल साइनोनिम्स फाइंड आउट कर पाओगे। यहाँ पे देखेंगे पहला ऑप्शन कह रहा है टेम्परेरी। टेम्परेरी मतलब शॉर्ट टर्म के लिए होना। शॉर्ट टर्म ये दिया हुआ है, दोनों आपस में क्या है, साइनो, तो ये ऑप्शन गए। टाइम बीइंग का मतलब क्या होता है, टू स्टार्ट करना। स्टार्ट मतलब शुरुआत करना, तो ये भी गया। फॉर एवर मतलब सदैव, जो चीजें कैसी सदैव मतलब परमानेंट हो। परमानेंट है तो राइट ऑप्शन क्या हुआ, डी। क्योंकि ऑलवेज मतलब क्या होता है, सदैव परमानेंट है। इंटरनल का मतलब भी क्या होगा, परमानेंट होना। तो राइट ऑप्शन क्या है, डी हुआ। ओके। यहाँ पे एक वर्ड बहुत एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग लिख लेंगे, फ्लिटिंग। फ्लिटिंग का मतलब क्या होता है, आपका एंड। एंड मतलब क्या होता है, समाप्त होना। समाप्त होना थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए समाप्त होना। ठीक। तो राइट ऑप्शन क्या था इस क्वेश्चन का, डी। नेक्स्ट वर्ड, टर्बुलेंस। टर्बुलेंस वर्ड है आपका, इसका मतलब होता है डिसऑर्डर। कोई भी चीज क्या डिसऑर्डर में है, अस्त व्यस्त। ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे, रिपोज मतलब रेस्ट में आना, आराम करना, तो ये ऑप्शन नहीं है। स्टिलनेस का मतलब क्या होता है, एक तरीके से रफ बोल सकते हैं। या फर्म है आप, मतलब अड़े हुए हैं, थकते नहीं है। ठीक है। कामलेस का मतलब क्या होता है, शांत होना। और यहाँ पे क्या है, डिसऑर्डर मतलब अशांति फैली है, क्या है, अशांत लोग हैं। तो राइट ऑप्शन ए, एजिटेशन वर्ड्स टर्बुलेंस का साइनोनिम्स राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुडिशियस। जुडिशियस क्या होता है, वाइस। वाइस मतलब बुद्धिमान। जो जज वगैरह होते हैं वो जो निर्णय लेते हैं वो सोच समझ कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख भी गया है, तो राइट ऑप्शन क्या है, वाइस। डी ऑप्शन साइनोनिम्स यहाँ पे जुडिशियस वर्ड का राइट है। हेस्टी वर्ड मतलब क्विक। क्विक मतलब जल्दबाजी करना। एक वर्ड आता है हरी। ठीक। रेकलेस मतलब क्या होता है, केयरलेस होना। या फिर आप लोग बोल सकते हैं इनएक्टिव है, लापरवाह है, लेजी है, स्लगिश है। ये वर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इरेशनल, इलॉजिकल। इलॉजिकल बातें, बातों में तर्क नहीं है, तो ये भी गया, ये भी गया, ये भी। राइट ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन साइनोनिम्स राइट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी होप। बी होप, बी होप का जैसे कि आप लोग बोल सकते हैं, जो चीजें आपको जरूरत हो। या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे वर्ड नेसेसरी, आपको आवश्यकता है, उस चीज की जरूरत है। बी हो, ऑप्शन चेक करेंगे आप लोग मेरे साथ। बिहाइंड का मतलब क्या होता है, पीछे होना। पीछे आपके बिहाइंड है। पेट शर्त लगाना, तो ये दो ऑप्शन नहीं है। नेसेसरी आवश्यकता, जरूरत, तो राइट ऑप्शन सी, बिहोव का साइनोनिम। ऑप्शनल क्या होगा, विकल्प। जो विकल्प होते हैं जैसे कि फोर ऑप्शन, आपको बताना है क्या राइट होगा, तो ऐसे आपके क्या होते हैं, ऑप्शनल होते हैं। ठीक। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या है मेरे बच्चों, सी आपका। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्टेनेंस। सस्टेनेंस का मतलब क्या होगा, जैसे कि आप लोग बोलते हैं क्या, जो फूड वगैरह होती हैं। या फिर नरिशमेंट करना, NURISH। नरिशमेंट मतलब पालन पोषण करना, फूड करना। या फिर बोल सकते हैं एड। एड मतलब क्या होगा, हेल्प करना। हेल्प कर रहे हैं तो क्या करेंगे, सपोर्ट करना, उसका समर्थन करना। ऑप्शन आप लोग चेक कर लेंगे। ठीक है। एक्स्ट्रास का मतलब क्या होता है,
एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करना या फिर एडिशनल कोई चीज ऐड कर देना, तो एक्स्ट्रा वर्ड हो गया। क्या हो गया? एडिशनल आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। एडिशनल थिंग्स ऐड करना, इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा। इंजुरी का मतलब क्या होता है? वाउंड। वाउंड मतलब क्या? घायल। एक वर्ड आता है हार्म, ठीक। एड मतलब हेल्प करना, तो राइट ऑप्शन सी साइनोनिम्स राइट हो जाएगा। ब्लॉकेज मतलब क्या होगा? ऑब्स्टकल। ब्लॉकेज क्या? ऑब्स्टकल। ऑब्स्टकल क्या? रुकावट, किसी भी चीज में हिंडर डाल देना। हिंडर का मतलब बाधा है, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं है, तो राइट ऑप्शन सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसाइंटियस। कंसाइंटियस, कंसाइंटियस वर्ड क्या होगा? जैसे कि आप किसी भी चीज में क्या है? केयरफुल है आप लोग, केयरफुल है, रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदारी ले लेते हैं आप, रिस्पॉन्सिबल है। एक वर्ड आता है हार्ड वर्किंग कर रहे हैं। कंसाइंटियंस है तो आप लोग क्या करेंगे? हार्ड वर्किंग है। ऑप्शन चेक कर लेंगे आप लोग। यहाँ पे देखेंगे कंसंट्रेट। कंसंट्रेट का मतलब क्या था? फोकस करना, एग्जाम्स की ओर फोकस करना, या फिर आप लोग क्लास ले रहे हैं तो इसमें फोकस करना। ऑनेस्ट क्या होगा? ईमानदार। ईमानदार व्यक्ति क्या करता है? मेहनत करता है, हार्ड वर्किंग करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, केयरफुल होगा। राइट ऑप्शन बी इज साइनोनिम्स राइट हो। साइंटिफिक मतलब क्या होता है? ये रिलेटेड टू साइंस, रिलेटेड टू साइंस से, सब्जेक्ट से, ठीक है। फॉल्स मतलब मिस्टेक करना, मिस्टेक करें तो, गलती करें तो मतलब फॉल्स है, ठीक। तो ये वर्ड आपका तैयार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनरूली। अनरूली मतलब क्या होगा? जैसे कि आपका जो बिहेवियर है वो बहुत रफ मैनर में है, आप किसी की आज्ञा को पालन नहीं करते हैं, डिसओबे बोल सकते हैं। वर्ड क्या है? डिसओबे। डिसओबे वर्ड आपको आ गया तो ऑप्शन चेक करते हैं। कोऑपरेटिव मतलब क्या होता है? जब आप किसी से कोऑपरेटिव मतलब एक दूसरे के काम में हाथ बटा रहे हैं, तो क्या होगा? कोऑपरेटिव। वर्क्स टू हेल्प समवन, एक दूसरे की चीज में हाथ बटाना वक्त में। डिसोबीडियंट, आज्ञाकारी नहीं होना, मतलब आप आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, रेस्पेक्ट नहीं करते हैं किसी व्यक्ति की। डिफायर, ठीक। यहाँ पे वर्ड देखेंगे एल्डिंग। एल्डिंग का मतलब क्या होता है? टू एग्री इजली, मतलब आप आसानी से सहमत हो जाते हैं, आसानी से झुक जाते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं, तो ये भी नहीं है। कॉम्प्लेंट का मतलब क्या होगा? कॉम्प्लेंट एक ऐसा वर्ड है जैसे कि आप किसी के रूल फॉलो कर रहे हैं या फिर ओबे, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आज्ञा को पालन कर रहे हैं। यहाँ पे आज्ञा को पालन नहीं कर रहे थे, इस वजह से बी ऑप्शन इसका साइनोनिम्स राइट हुआ। अगर आपसे यही क्वेश्चन में मेरे दोस्त क्या पूछता, एंटो पूछ लेता, तो फिर आप सी ऑप्शन में जाते, ठीक। तो यहाँ पे साइनोनिम्स था तो बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड है एनवी। एनवी वर्ड, और एनवी जैसे कि आप किसी भी डीप फीलिंग में चले जाते हैं, एक तरीके से डीप फीलिंग में जाते हैं जब, जैसे कि डीप फीलिंग, डीप फीलिंग है तो मतलब आप टायर्ड हो गए, क्या हो गए? टायर्डनेस हो गई, मतलब आप थक गए, बहुत जल्दी थक गए, डीप फीलिंग में चले गए। डिससेटिस्फिकेशन होना मतलब असंतुष्ट होना किसी व्यक्ति से, एनवी वर्ड हो गया। अब ऑप्शन चेक कर लो आप लोग, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कॉन्टिन्यूशन। कॉन्टिन्यूशन का मतलब क्या होता है? उसे जारी रखना, मतलब गोइंग ऑन। एंगर मतलब क्या है? आप गुस्से में हैं, क्रोध में हैं आप लोग। स्ट्रॉन्ग क्या होगा? मजबूत हैं आप, ठीक है। तो ये और ये नहीं है। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? बर्डन। बर्डन का मतलब भी क्या होता है? डे फीलिंग टायर्ड में, ओके। बी ऑप्शन इसका साइनोनिम्स एनवी वर्ड का राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमिनेंट। इमिनेंट, फेमस, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या है? फेमस है, प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपको पहले ही लिख दिया, ऑप्शन आपका क्लियर हो गया, ए ऑप्शन राइट होगा इसका साइनोनिम्स इमिनेंट। एक एग्जाम में वर्ड आता है अगस्ट होना, अगस्ट का मतलब क्या होता है? फेमस होना, ठीक है। यहाँ पे बी ऑप्शन देखेंगे इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट, नॉट इंपॉर्टेंट। नॉट इंपॉर्टेंट मतलब वो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं। अगर इन वर्ड यही से रिमूव कर दे तो सिग्निफिकेंट वर्ड होता तो इंपॉर्टेंट होता, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे टाइपिकल। टाइपिकल का मतलब क्या होगा? जैसे कि आप लोग बोल सकते हैं
एक तरीके से जो ऑर्डर ऑर्डर मतलब ऑर्डिनरी पर्सन होते हैं उसे बोलते हैं टाइप का। ब्लैंड का मतलब क्या था, ब्लैंड इक्वल टू ब्लैंड डल, डल हो जाना, या फिर उसका टेस्ट नहीं बचा हुआ है, टेस्ट लेस हो गया, टेस्ट खत्म हो गया। तो इमिनेंट का साइनोनिम्स राइट ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉर्डेड साइनोनिम्स बताएंगे आप लोग, क्या है सॉर्डेड वर्ड का। सॉर्डेड जैसे कि आप किसी भी चीज में क्या करते हैं, सॉर्डेड करते हैं, या फिर डर्टी तरीके से हो जाते हैं, डर्टी बोल सकते हैं। डर्टी किस तरीके से हो, मोरली डर्टी, मतलब नैतिकता डर्टी है आप, पवित्र नहीं है आप। आपका जो बिहेवियर है वो अच्छा नहीं है, बैड और इविल बोल सकते हैं, बैड और इविल, बैड और, या फिर डिसऑनेस्ट लिख सकते हैं, एविल भी बोल सकते हैं, बुराइयां आपके अंदर हैं। तो यहाँ पे साइनोनिम्स क्या मेरे दोस्त राइट होगा, डर्टी वर्ड दिया हुआ है। और यहाँ पे जैसे कि रिप्यूटेबल वर्ड हो गया, करप्ट है, ब्लैक है, और बताना क्या है, एंटोनिम्स आप। तो यहाँ पे ये क्या है आपका साइनोनिम्स, ये गया। ब्लैक मतलब काला, ये भी गया। करप्ट मतलब भ्रष्ट है, ये भी नहीं है। राइट ऑप्शन एंटोनिम्स आपका डी इस क्वेश्चन का राइट होगा। रिप्यूटेबल मतलब आप किसी की रेस्पेक्ट करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, ओबे कर रहे हैं, आज्ञाकारी, आपके यहाँ ऑनेस्ट है। एक वर्ड आता है एग्जाम में, डिसेंट है, तो ये क्या है, रेप्यूटेबल, आपकी इज्जत है, और यहाँ पे आप इज्जत नहीं करते हैं, सॉर्टेड। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखेंगे आप लोग, कॉर्टली। कॉर्टली वर्ड लिखा हुआ है, कॉर्टली मतलब क्या होगा, जैसे कि आप लोग बोल सकते हैं वेरी पोलाइट होना, वेरी वेरी पोलाइट है आप लोग, जैसे ग्रेसफुल है, ग्रेसफुल, एलिगेंट है, मतलब अति सुंदर तरीके से ये कॉर्टली। यहाँ पे देखेंगे एलिगेंट मतलब इसका साइनोनिम्स हो जाएगा। कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है, जब आप नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल लोग को बोलते हैं कन्वेंशनल, तो ये भी नहीं है। रफ है, या फिर रफ इसका एंटोनिम्स राइट हो जाएगा, क्योंकि एंटोनिम्स पूछा है ना, यहाँ पे पोलाइटली तरीके से सारी चीजें हो रही, यहाँ पे रफ मैनर में हो रही, तो डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। फॉर्मल आपका होगा नहीं, फॉर्मल मतलब जैसे कि जब आप पॉलिश वगैरह कर देती हैं, तो इसे बोलते हैं फॉर्मल, फॉर्मल बोल सकते हैं, या फिर क्या है प्रॉपर बोल सकते हैं, तो ये भी नहीं है, एलिगेंट नहीं, तो राइट ऑप्शन डी एंटोनिम्स राइट होगा। नेक्स्ट वर्ड आपका एल्यूजिव, एल्यूजिव वर्ड है, और इसका मतलब इस वर्ड से जैसे कि एल्यूजी, आपको कोई कंफ्यूज कर दे, आपके साथ कोई धोखा कर दे, मतलब चीट कर दे। डिसेप्टिव इसका क्या होगा, साइनोनिम्स होगा। और आपको चाहिए क्या, एंटोनिम्स, मतलब एक तरीके से लिख लो धोखा करना आपके साथ, ठीक है। मैस्ट्री का मतलब क्या होता है, रहस्यमय होना, रहस्यमय, टू टू अंडरस्टैंड, जिसे आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाती हैं, मैस्ट्री। डिल्यूजिव होगा फैक्चुअल, जो चीजें कैसी हैं, फैक्चुअल होती हैं, तथ्य की बात करें, यहाँ पे फैक्चुअल बात नहीं करता, यहाँ पे फैक्चुअल है, तो डी ऑप्शन आपका एंटोनिम्स इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। ओके, व्हाट इट पॉइंट यस और नो आप लोग बताएंगे। यहीं पे एक वर्ड रियल, फैक्ट, यहाँ पे नकली है, नकली के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, चीट करना, डिसीव करना, या फिर समथिंग डिफिकल्ट, इसको लिख लो समथिंग डिफिकल्ट, समथिंग डिफिकल्ट मतलब जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इल्यूसिव इसका क्या हो जाएगा, साइनोनिम्स सी ऑप्शन हो जाएगा, एंटोनिम्स ये तो डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्त आप लोग एंटोनिम्स बताएंगे आप लोग, क्या होगा इस वर्ड का। वर्ड है आपका डीमोर, डीमोर वर्ड, और डीमोर का मतलब क्या होता है, किसी तरीके से आप पोलाइटली, पोलाइटली साय कर रहे हैं, साय मतलब शर्मीले, पोलाइटली तरीके से, या यहीं पे वर्ड आप लोग ध्यान रखें मॉडेस्ट, क्या है मॉडेस्ट तरीके से। अब आपको यहाँ पे बताना है इसका एंटोनिम्स, राइट ऑप्शन डी स्ट्रॉन्ग है, आप साइज का साइनोनिम्स, बैकवर्ड पीछे चले गए, आफ्रेड मतलब टू फियर, टू फियर मतलब डर रहे हैं उससे, तो ये ऑप्शन आपके कट गए, राइट ऑप्शन क्या हुआ, ए इस क्वेश्चन का एंटोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड आपका रेजुलेट, रेजुलेट वर्ड है, और रेजुलेट मतलब टू फर्म, टू फर्म होना मतलब अड़े रहना किसी भी चीज में, या फिर एक वर्ड बहुत अच्छा पूछा जाएगा एग्जाम में, नॉट चेंजिंग होना, आप अपनी बात को लेकर नहीं चेंज होते हैं, या फिर बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग वाइल्ड होना, मतलब आप आपकी इच्छा जो है वो स्ट्रॉन्ग है। डिटरमाइंड होना, किसी के प्रति फर्म है, आप डिटरमाइंड है, अड़ियल है, एडामेंट है। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, निरंतर आप है। फेथफुल मतलब जो आपके साथ
मतलब लॉयल, लॉयल बोल सकते हैं जैसे वर्ड होता है, या फिर जिस पे आप क्या करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, उसे बोलते हैं फेथफुल। एग्रीएबल, जो इजिली तरीके से सहमत हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन ए एंटोनिम्स राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीफेरियस मेरे दोस्त, एंटोनिम्स आपको बताना है। नीफेरियस टू हार्म होगा, नीफेरियस टू हार्म, हार्म मतलब हानिकारक होना, एविल मतलब बुराइयां, तो राइट ऑप्शन प्लीजिंग। अच्छा, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट होगा। अब यहाँ पे लिखा वर्ड, जैसे कि आप लोग देखिए, इविल बुराइयां पता है, रोटेन वर्ड पता है, इन्फर्नल पता है आपको। नेक्स्ट वर्ड आपका है टेम्परेरल। टेम्परेरल वर्ड के मतलब जैसे कि कोई मटेरियल वगैरह है, तो इससे आप समझ सकते हैं अर्थली जो स्पिरिचुअल आपके लोग होते हैं, एक तरीके से जो आपकी रिलीजियस या पवित्र नहीं होते, उन्हें बोलते हैं टेम्परेरल। ठीक, यहाँ पे स्पिरिचुअल आपके इसका क्या होगा, एंटोनिम्स राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, पवित्र है, पायस व्यक्ति है, या फिर डिवाइन है, ये ईश्वर है, ऐसे आप लोग बोल सकते हैं, रिलीजन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसियस। कैपेसियस वर्ड, और बताना है आपको इस वर्ड का एंटोनिम्स क्या राइट होगा। यहाँ पे लिखा क्रैम्प्ड, बोर्ड, कंफर्टेबल, जनरस। जनरस काइंड होता है दयालु, कंफर्टेबल आराम से, आराम की जिंदगी चल रही है, कंफर्टेबल है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे अ लॉट ऑफ स्पेस, इसका मतलब होता है अ लॉट ऑफ, अ स्पेस में दोस्त, स्पेस मतलब जगह बहुत है। और यहाँ पे क्रैम्प्ड का मतलब क्या होता है, क्रैम्प्ड मतलब स्मॉल स्पेस होना, जगह कम होना, वेरी स्मॉल बोल सकते हैं, जगह स्मॉल नहीं है, तो राइट ऑप्शन ए इसका एंटोनिम राइट होगा। ब्रॉड का मतलब क्या होता है, वाइड, चौड़ा सा होना, लार्ज होना, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन कटे, ए ऑप्शन राइट हुआ एंटोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सॉल्व। मैटर क्या हुआ, अब सॉल्व हो गया आपका। जब मैटर आपका अब सॉल्व हो गया मेरे दोस्त, तो यहाँ पे इसका एंटोनिम्स आपको बताना है। एक्यूट का मतलब मुक्त कर देना, क्लियर स्पष्ट होना, एक्सक्यूज पता है आपको, ब्लेम मतलब चार्ज लगाना, दोबारा से चार्ज आप लगा रहे, तो राइट ऑप्शन डी एंटोनिम्स अब सॉल्व वर्ड का राइट हुआ। अब आते हैं हम लोग वन वर्ड की ओर, और वन वर्ड देखते हैं जो एग्जाम्स में आपके पूछे गए हैं। तो दोस्त वन वर्ड को हम लोग करते हैं और देखते हैं पहला क्या लिखा हुआ है। दैट विच कैन नॉट बी रीड, जिसे आप आसानी से रीड नहीं कर सकते हैं। वर्ड है इलिजिबल, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, अनरीडेबल, अनइंटेलिजेंस। तो जिसे आप आसानी से रीड नहीं कर सकते, वर्ड क्या है, इलिजिबल। इनकॉम्प्रिहेंसिबल, जिसे आप आसानी से समझ नहीं सकते हैं। अनरीडेबल, एक तरीके से ये राइटिंग वगैरह के लिए। अनइंटेलिजेंट मतलब आप इंटेलिजिबल नहीं है, तो आप नहीं पढ़ सकते, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ए ऑप्शन राइट हुआ आपका इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु प्रॉब्लम्स टू बी व्हाट ही इज नॉट। एक पर्सन को प्रॉब्लम्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, एक्सप्लोर, प्रॉम्प्टर, इम्पोस्टर, या फिर डिवाइन, क्या राइट होगा आपका। मेरे दोस्त आप लोग बताएंगे इसका वन वर्ड क्या राइट होगा 20 नंबर क्वेश्चन का, यहाँ पे आप लोग जवाब देंगे। जैसे कि कोई व्यक्ति, अ पर्सन हु प्रॉब्लम्स, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, यहाँ पे क्या है, प्रिटेंड होगा, क्या होगा, प्रिटेंड्स। प्रिटेंड का मतलब क्या होता है, बहाने बनाना, झूठे बहाने बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पोस्टर मतलब झूठे बहाने बनाना, तो राइट ऑप्शन सी होगा। एक्सप्लोर करना मतलब किसी चीज को टू सर्च करना, खोज करना। प्रॉम्प्टर का मतलब क्या होता है, जो स्टेज में जाते हैं एक्टर्स वगैरह, उनको जो डायलॉग दिलाया जाता है उसे बोलते हैं। डिवाइन मतलब जो गॉडली मतलब पवित्र होते हैं, उसे बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा इसका वन वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ थ्रेटनिंग मैनर, मतलब जो थ्रेटनिंग मैनर पे आपको डरवाता हो, उसे आप लोग वन वर्ड पे क्या बोलेंगे, ओमेसली, स्प्राइटली, घास्टली, टेरिबल। टेरिबल मतलब क्या, तो भयानक होना, घास्टली मतलब भयानक होना, लेकिन ये मैनर तरीके से नहीं है। मैनर तरीके से एक ऑप्शन ओमनियसली, राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फियर ऑफ पेन, जो पेन मतलब फियर ऑफ पेन, जिसको डर लगता हो किससे, पेन से। अब यहाँ पे देखो आपको वन वर्ड बताना है। मैसोफोबिया, फोबिया वर्ड मतलब फियर को रिलेट करता है, किसको, फियर मतलब जिससे आप डरते हैं। एंग्लोफोबिया, एक्रोफोबिया, होमोफोबिया। अब यहाँ पे जो प्लेन से डरता हूँ मतलब पेन, पेन से मतलब वो क्या होता है, एंग्लोफोबिया बोलते हैं उसे, क्या बोलेंगे, एंग्लोफोबिया। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ मैसोफोबिया, मैसोफोबिया मतलब क्या होता है, जो डर्ट जेम्स वगैरह होते हैं उनसे डरता हूँ, उसे बोलते हैं मैसोफोबिया। एक्रोफोबिया क्या होता है,
एक्रोफोबिया उसे बोलते हैं जो व्यक्ति किसी भी फियर ऑफ हाइट, जैसे फियर ऑफ हाइट से डरता हो, उसे एक्रोफोबिया, तो ये भी नहीं हुआ। होमोफोबिया किसे बोलते हैं? जैसे कि होमोफोबिया, होम मतलब हाउस, घर से डर लगता है उसे। राइट ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर। अब आते हैं हम लोग इडियम्स पे। वेदर द स्टॉर्म, अगर आपके सामने स्टॉर्म मतलब तूफान वगैरह आ जाए, भूकंप वगैरह आ जाए, ठीक है, अर्थक्वेक वगैरह, स्टॉर्म तूफान आ रहा है, तो आप उस काल को, उस पीरियड को क्या करोगे? डिफिकल्ट फेस करोगे ना। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन सर्वाइव अ पीरियड ऑफ डिफिकल्टी, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इस इडियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिन योर व्हील्स। अगर आप स्पिन करोगे मतलब उसे घुमाओगे पहियों को, तो आपका टाइम क्या होगा? वेस्ट होगा ना। तो वेस्ट योर टाइम ऑफ एफर्ट, जो आप प्रयास लगा रहे हैं वो बेकार है, आपका टाइम वेस्ट जा रहा है, बी ऑप्शन इडियम राइट होगा। अब देखो, गिव इट अ व्रिल। गिव इट अ व्रिल का मतलब क्या होगा? जैसे कि जब आप किसी भी चीज को कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, किसी भी चीज को निकालने के लिए ट्राई करते हैं व्रिल से, तो यहाँ पे टू ट्राई आउट समथिंग, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताना है आपको फोर ऑप्शन रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। फोर ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से किस वर्ड के स्पेलिंग रॉन्ग है। इनहेंस स्पेलिंग सही है, और एलिगेंस ये भी आपका सही है। इमेंस वर्ड, इमेंस का मतलब क्या है? ह्यूज मतलब बड़ा होना, तो ये भी सही है। एक ऑप्शन बी ऑप्शन आपका राइट हो गया इस क्वेश्चन का। इनहेंस स्पेलिंग क्या है? रॉन्ग है, इसकी सही स्पेलिंग क्या होगी? इंसेंस। क्या हो गया? इंसेंस, ये राइट स्पेलिंग। नेक्स्ट वर्ड आपको इसमें भी रॉन्गली स्पेल्ड, पार्टिकुलरली बिल्कुल सही है। वेकेशन ये भी सही है। बेट्रयल ये भी सही है। डिलीजेंस में सिंगल एल लगाते हैं, डिलीजेंस में आप लोग सिंगल एल लगाते हैं, तो ये आपका राइट है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, एमिनेंट। टेम्परामेंट बिल्कुल सही है। रेटिसेंट जो कम शब्दों को बोलता है, पर्टिनेंट परमानेंट होता है। इमिनेंट मतलब फेमस होता है, इमिनेंट मतलब FEMOUS फेमस। तो I डबल M बनता है, क्या बनता है? I डबल M। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे और इसके बाद आगे बना लेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपको स्पेल्ड वर्ड बताना है यहाँ पे। यहाँ पे लिखा सस्पेक्ट, डिफिकल्ट, पैंथर, किक्ड। यहाँ पे करेक्ट बताना, मतलब कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो स्पेलिंग करेक्ट है। तो यहाँ पे सस्पेक्ट, सस्पेक्ट मतलब कहता है डाउट करना, ये स्पेलिंग क्या है? करेक्ट है। डिफिकल्ट में डबल आई एफ आता है, पैंथर में यहाँ AR जहाँ लिखा है, यहाँ पे ER आता है, किक्ड में CICKED आता है, किक्ड होता है। तो ये आपके क्या है? रॉन्ग है, सही स्पेलिंग ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें रॉन्गली स्पेल्ड बताना, एक्सिलरेटेड, ऑफिस्कस, कॉन्स्पिकुअस और फैक्टिशियस, क्या राइट होगा मेरे को? आप लोग बताएंगे इसका क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा, आप लोग जवाब देंगे। यहाँ पे